साल 1971 में दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में पहचान दर्ज करने के बाद से ही बांग्लादेश के भारत से संबंध काफी अच्छे माने जाते रहे हैं। पाकिस्तान से मोर्चा लेकर भारत ने बांग्लादेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के मुकाबले भारत बांग्लादेश के संबंध काफी मधुर रहे हैं। साल 1971 से अब तक भारत बांग्लादेश के बीच कभी कभार तल्खी भी आई, लेकिन दोनों देशों के हुक्मरानों ने उसे बातचीत से सुलझा लिया। हालांकि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के कई शहरों में जो हुआ है उससे भारत और बांग्लादेश में थोड़ी तल्खी आई है। दरअसल 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट जिस तरीके से हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। शेख हसीना को बांग्लादेश से जान बचाकर किसी तरह भारत आना पड़ा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही राजधानी ढाका से लेकर चटगांव तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो अब तक नहीं थमा है। हिंसा के खिलाफ जब हिंदुओं ने एकजुट होकर विरोध करना शुरू किया तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सर्वेसर्वा मोहम्मद यूनुस ने यह भरोसा दिया कि बांग्लादेशी हिंदुओं की हर हाल में रक्षा की जाएगी। हालांकि उनका ये वादा भी कोरे कागज की तरह निकला। प्रदर्शनकारियों से लेकर हिंदू हितों की बात करने वाले लोगों को बांग्लादेश की पुलिस दबाने में लगी हुई है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो कईयों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी खोजबीन की जा रही है। हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान भी हिंदू बहुल इलाकों में जाकर कई कट्टरपंथियों ने धमकी दी थी। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय दास को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान एक वकील की जान चली गई। वकील की मौत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिसमें 70 वकील और 2 पत्रकार भी शामिल हैं। वहीं इस्कॉन से जुड़े 2 पुजारियों को भी बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बांग्लादेश के सामने मुद्दा उठाया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे लेकर जानकारी दी थी। I would say that India has consistently and strongly raised. भारत ने बांग्लादेश सरकार के समक्ष हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और हमलों का मुद्दा लगातार उठाया है। इस मामले पर हमारा रुख स्पष्ट है। अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। हम आक्रामक बयानबाजी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं। इन्हें केवल यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हम एक बार फिर बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आह्वान करते हैं। We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनने के बाद से ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। वहीं हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और चिन्मय दास को लेकर बांग्लादेश राष्ट्रीय हिंदू ग्रैंड अलायंस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया था। जब हिंदुओं का ऊपर अत्याचार लगातार होते आ रहा है और आज जब हम शांतिपूर्ण उपाय में चिटागांग में जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण की मंच की जो मुखपत्र आदरणीय श्रीमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, उन्होंने जो वहाँ अपने जो समावेश की जो संगठित किया, इसमें सारी देश की आम हिंदू नागरिक, आम हिंदू जनताओं ने इसमें एकत्रित हुआ था और उसके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है राष्ट्रद्रोही के मामला, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, क्या ये ठीक तरह से प्रोसीड्यूर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ है? ये मेरा सवाल है। मैं आपके जरिए मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहूंगा, जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, जिन्होंने भी ये दायर किया गया है वो बीएनपी का एक कर्मी है जिसका नाम है फिरोज खान। बाद में बीएनपी उनको अपने संगठन के चिटागांग बीएनपी संगठन के उसको बहिष्कार किया गया। लेकिन जिस पुलिस स्टेशन में ये मामले को दायर किया गया है, क्या ये जहां तक मेरे को पता है कि कोई किसी के खिलाफ राष्ट्रद्रोही मामला दायर करने से पहले गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री अफेयर्स है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। कि ये परमिशन लिया गया है या फिर कोई भी आके कोई आरे गहरे आके बोल देगा भाई वो ऐसा ऐसे क्या है उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोही मामला।
पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के खिलाफ की जो दायर किया गया है, ये जरा सा बेबुनियाद बेइल्जाम है कि हमारा देश जो आजाद हुई है इसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिस्त सारे एकत्रित होकर हमने लड़ाई किया है और इस देश को आजादी किया है। बल्कि 71 की जो जिस बात को लेकर हमने आगे बढ़ाया, मानवता और सामाजिक न्याय विचार, तो इस देश की सारी धर्म, सारी वर्ण की सारी जनता हम एक आपस में भाईचारा बन के रहे, मिल के रहे, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, अपने अपने धर्म निभाया जाए, अपने अपने शांति में रहे, कोई किसी के खिलाफ ऐसे हम नहीं चाहते हैं। ताकि आप अपना धर्म कीजिए, हम अपने धर्म कीजिए, कोई किसी के खिलाफ कोई हिंसा और विरोध और कोई अनिष्टकारी हो जो देश की आंतर्जातिक माध्यम में जो देश की भावमूर्ति क्षुण्ण हो, ये हम नहीं चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर संतों ने भी चिंता जाहिर की थी। जिस प्रकार से हालात है और वहाँ पे जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदूज के ऊपर, सो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और बहुत ही पीड़ा होता है जब किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति हो, भले किसी भी धर्म का हो, उसके साथ ये इतना तक दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सो अभी बहुत ही मुश्किल की परिस्थिति है और इस्कॉन द्वारका मंदिर में हम लोग भी इसी बात के लिए और बांग्लादेश में शांति और सद्भाव के लिए बहुत सारे यज्ञ और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कार्य तो हो ही रहा है और साथ ही साथ प्रभु की कृपा भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जितना हमसे हो सके हम यहाँ कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे भक्त हैं और बाकी संस्था के भी लोग साथ में आकर जुड़ रहे हैं। सो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। लेकिन जैसे बांग्लादेश में आरोप लग रहा है, बांग्लादेश में रहने के बाद बांग्लादेश के ही लोगों से, वहाँ की सरकार से और अपने वतन से गद्दारी की है। तो जैसे अगर कोई भगवत गीता का पालन करता है, भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करता है, तो ये भगवत गीता कोई सेक्टेरियन बुक नहीं है, ये पूरे मानव सभ्यता के लिए है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रथम पिता, मतलब वो सारे प्राणियों के पिता हैं। तो अगर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हम करते हैं तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व को साथ में ला सकता है और बहुत सारे उदाहरण अभी हम देखते हैं, चाहे रसिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हर जगह भगवान के भक्त हैं, भगवत गीता फॉलो कर रहे हैं, जीवन में अप्लाई कर रहे हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये शांति और सद्भाव का मैसेज हमें भगवत गीता में मिलता है। हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें ये सिखाता है किस प्रकार से हमें समाज में इवन एक चींटी को भी कैसे हमें सम्मान देना चाहिए। तो ये हमें जो बताता है भगवत गीता का संदेश। तो हम इस कंक्लूजन में अगर कोई पहुंच रहा है तो ये हमारे लिए आश्चर्यजनक बात है कि कैसे इस कंक्लूजन में कोई भगवत गीता को लेकर पहुंच सकता है और सनातन धर्म को लेकर पहुंच सकता है।